हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के 75 प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। आज का ये पहला सेशन है और इसके अंदर आपका जो राजस्थान जीके के 50% पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका डिस्कशन हम करेंगे। और 75% है वो राजस्थान जीके के होंगे और उनको हम वन टू वन एक्सप्लेन करेंगे और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का प्रथम प्रश्न। मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथ द्वारा में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी कि याद रखना, द्वारकाधीश मंदिर है वो है कहाँ पे? नाथ द्वारा में है। और ये किस मेवाड़ के महाराणा ने करवाया? तो याद रखना दोस्तों, ये किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर ए आता है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये आपकी एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनवाया था? यानी नाथ द्वारा का मंदिर किसने बनवाया? राज सिंह ने। अब प्रश्न ये आता है कि राज सिंह ने नाथ द्वारा का मंदिर है वो कौन सी रानी है जिसकी प्रेरणा से बनवाया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है रानी चारुमती। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्यों कौन सी कहलाती है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वो नवलगढ़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवेलियां ज्यादा हैं और उन्हीं के कारण यहाँ पे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। देखिए दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक दो उसमें दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलत कर बैठते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। तो राइट आंसर आपका द हो गया है। राजस्थान का शिमला, शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? से हो गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। कपिल मुनि का स्थल किसको बोला जाता है? तो कोलायत जो बीकानेर में है उस स्थल को राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल है वो समझा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया है। राजस्थान में नहर खां की मीनार, आपको मीनार है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कोटा के अंदर नेहर खां की मीनार कहाँ पर है? कोटा में है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई थी। और ये कहाँ पे है? अरबी एवं फारसी शोध संस्था टोंक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, याद रखना। अरबी फारसी शोध संस्थान, सांस्कृतिक अरबी इसमें नाम नहीं जोड़ा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक अरबी फारसी शोध संस्था जिसकी स्थापना दिसंबर 1978 को हुई थी और ये कहाँ पर है? टोंक पे है। तो राइट आंसर बी आ गया। नेक्स्ट है, सूरज प्रकाश के रचयिता, सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? तो कर्णीदान। सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? कर्णीदान के द्वारा लिखी गई है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ भरता है? केसरिया नाथ जी का मेला धुलेव, यहाँ पे राइट आंसर सी आ गया। कहाँ भरता भाई? धुलेव गांव में केसरी नाथ जी का मेला भरता है। अगला है, राजस्थान में संप्रदाय तेरहपंथी संप्रदाय है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय? तेरहपंथी संप्रदाय। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ ये भी। अगला है, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। देखिए, एक है आपका मेड़ता, तो वो भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला मंदिर जो है मीराबाई का वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो इसका राइट आंसर ए हो गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। देखिए, यहाँ पे जो संस्कृत ग्रंथ है ये कौन सा? पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसके द्वारा लिखा गया है?
जयानक के द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत ग्रंथ है, ये भी याद रखना। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि पृथ्वीराज विजय है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, तो कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। तो राइट आंसर क्या हो गया, किसके द्वारा लिखा गया, जैनक के द्वारा, तो बी राइट आंसर हो गया। चारणों भाटो ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत का प्रयोग किया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे कि लोक कथा है, लोक गीत है, लोक संगीत है, उसमें किस चीज का मिश्रण करने लग गए हैं, चारण है, भाट हैं, ये वाले। तो देखो इसमें वीर रस है उनका प्रयोग है वो किया जाने लगा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इसका स हो गया है। अगला है बनी ठनी चित्र शैली भारतीय मोनालिसा कहते हैं, किसको कहते हैं, भारतीय चित्र की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। ये किस चित्र शैली में है, तो किशनगढ़ चित्र शैली में जो चित्रित ग्रंथ जो चित्र है वो बनी ठनी है, उसको भारतीय मोनालिसा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, ऐसे जो हैं वो शासक कौन है, कुंभा, महाराणा कुंभा, ये भी इसकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर बी हो गया है। अगला है गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। गिंदड़ नृत्य, तो देखो गिंदड़ नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा, गिंदड़ नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो नाथद्वारा में है। कहाँ पर है, नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है, यानी कि मांड गायन के लिए इनमें से कौन सी फेमस है। तो इसमें आपका आंसर आ गया अलाई जिलाई बाई। ये क्या है, एक मांड गायिका है। कई बार इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, अलाई जिलाई बाई है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मांड गायन, मांड संगीत, ऐसे कुछ भी आपको अलग अलग दे देते हैं, लोक नृत्य, लोक नाट्य। ठीक है, इस तरह से देंगे तो आपको याद रखना ये मांड गायन के लिए कौन है, अल्लाह जिलाबाई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है राग कल्प दुर्रम, बहुत फेमस है ये। ठीक है, याद रखना ये, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। कौन है भाई, कृष्णानंद व्यास ने राग कल्प दुर्रम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कपड़े पर चित्रित कला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर जो चित्रित चित्रकला है उसका मुख्य स्थल क्या है, तो शाहपुरा है, वहां पे कपड़े पर चित्रित चित्रकला की जाती है। तो ये भी जगह बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है सालम की हवेली, ये जो हवेलियों का प्रश्न देखिए, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के अंदर ये आती हैं ये सारी हवेलियां। इनका नाम याद रख लेना, कई बार ये आ जाता है, एक पूछ लेते हैं। तो ये तीनों जो हवेलियां हैं वो कहाँ है, जैसलमेर में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, द हो गया। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी, पृथ्वीराज रासो। अगला ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर झील। ठीक है, प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, पुष्कर में है, और ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में। अगला है राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो देखिए प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, इस तरह से आपको याद करने हैं सारे। अलवर को कौन सा सिंह द्वार कहा जाता है। अगला है गोगामेडी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ भरता है, तो गोगामेडी का प्रसिद्ध पशु मेला हनुमानगढ़ में भरता है। तो राइट आंसर बी आ गया। अगला है वंश भास्कर की रचना किसने की थी। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सूर्यमल मिश्रण से हो गया है।
अगला प्रश्न है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काठ का रैन बसेरा ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका? ए आ गया। अगला प्रश्न, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग? तो दोस्तों वालर नृत्य है, उसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी गवरी, आपका डांडिया, चरी, इनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पिछवाई पेंटिंग, तो देखिए नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग अब बहुत प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका? दे आ गया है। भरतरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? भरतरी बाबा का मेला कहाँ भरता है? अलवर में। ये कन्फर्टे के लिए बहुत फेमस है। तो भरतरी बाबा का मेला है वो अलवर। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? तो वृक्ष मेला, सिर्फ एक वृक्ष मेला है पूरे विश्व का एकमात्र, जिसमें आप जानते होंगे खेजड़ली। ठीक है, जो जोधपुर में एक खेजड़ली ग्राम है, वहाँ पे 363 महिलाओं ने क्या किया था? वहाँ पे पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी लोगों ने, 363 लोगों ने। तो राइट आंसर इसका बी हो गया है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है वहां पर। अगला है, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जवाहर कला केंद्र है वो है कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। और उसके वास्तुकार कौन है? तो देखो यहाँ पे उसके वास्तुकार हैं वो चार्ल्स कोरिया। द आंसर होगा इसका चार्ल्स कोरिया है, वो जवाहर कला केंद्र के प्रसिद्ध वास्तुकार रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल जो फैला है उसका प्रवेश द्वार यहाँ पे कौन सा है? जोधपुर है। अगला है, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना चाहिए? देखो इसके जो जम्बोजी प्रवर्तक थे विश्नोई समाज के, उन्होंने 20+9, कितने? 20+9, इन्हीं वजह से इनको क्या है? बिश्नोई, ऐसे जाके क्या है इनके 20+9 ऐसे नियम हैं, तो इनको बिश्नोई कहा जाता है इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 29। 20+9 कितने हो गए? 29। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका? है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? दाऊदी बोहरा, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? गलियाकोट, डूंगरपुर में स्थित है ये वाला। तो यार राइट आंसर क्या हो गया इसका? स हो गया। आदिवासियों का कुंभ किस किले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेला। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर, ये भी डूंगरपुर में है, बेणेश्वर धाम। तो ये आदिवासियों का कुंभ है। अगला है, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हाथी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर के अंदर हाथी उत्सव है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे आपका हाथी उत्सव कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान अभिलेखागार, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध लोक नृत्य लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित है? लांगुरिया बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला। लांगुरिया जो लोक गीत है वो किस लोक देवी से है? कैला देवी, करौली में है, वहां पे लांगुरिया जो लोक गीत है वो प्रसिद्ध है, कैला देवी। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का रुणेचा मेला समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? संपूर्ण समाज के लिए
किस प्रकार का योगदान देता है? तो इसमें क्या आ गया भाई, सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का योगदान देता है। कौन सा? रुणेचा का मेला, रामदेव जी का जो मेला है रुणेचा, ठीक है, रुणेचा वाला स्थान पे भरता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार काफी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो बनी ठनी है वो चित्र शैली को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो गया। विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप किस किले पर रखी हुई है? जय बाण तोप है वो जयगढ़ का जो दुर्ग है जयपुर में, उसमें रखी हुई है। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भूपों द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता के भूपों द्वारा किया जाता है? रामदेव जी के भूपों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुलाबो है। देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कानबिलिया नृत्य की नृत्यांगना है, या फिर ए और बै दोनों है। तो याद रखना इसमें कानबिलिया नृत्य की नृत्यांगना है गुलाबो, ठीक है, बहुत फेमस है ये, ना कि मांड गायिका है ना मरु कोकिला है, ठीक है। मांड गायिका कौन है वहां पे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था बाकी क्वेश्चंस में, तो आपको याद रखना है गुलाबो है वो कानबिलिया नृत्य की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है, बादशाह मेला कहाँ भरता है? कहाँ का प्रसिद्ध है बादशाह मेला? तो दोस्तों बादशाह का मेला ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में। अगला है, होली के अवसर पर किए जाने वाला प्रमुख राजस्थानी नृत्य है। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? यहाँ पे नेजा गेर, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चौहानों की कुल देवी, तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जीन। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जीन है। अगला प्रश्न है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, देखिए बहुत फेमस है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं ये, और ये इन तीनों को आपको याद रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये संगीत ग्रंथ हैं वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, हर बार इनको पूछा जाता है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है। तो राइट आंसर आपका द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा लोक कला संस्थान जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर बी हो गया। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? कानड़देव प्रबंध है वो किसकी रचना है? पद्मनाभ की। पद्मनाभ की रचना का नाम क्या है? कानड़देव प्रबंध। ये दोस्तों ये रचनाएं हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखनी है, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे तब भी ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो महावीर जी हैं वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर आपका द हो गया। कौन सा युग्म सुमेलित है? हाड़ौती किसको बोलते हैं? बीकानेर को। सुमेलित है की बात कर रहा है तो हाड़ौती है वो, बीकानेर नहीं है। करौली आपका जो आता है झालावाड़ वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? झालावाड़ जो एरिया है उसको हाड़ौती बोलेंगे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ उसको हाड़ौती बोलते हैं। ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी तो जयपुर को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका जो 56 है क्वेश्चन, उसमें प है वो राइट आंसर है। मेवाती है वो अलवर वाला जो है ना उसको बोलेंगे, और वागड़ी जो है वो धौलपुर को नहीं, नीचे वाला जो एरिया है ना, नीचे वाला यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो कुछ एरिया है उसको वागड़ी बोलेंगे। मेवाती अलवर को बोलेंगे। ढूंढाड़ी किसको बोलेंगे? जयपुर को बोलेंगे। और हाड़ौती कौन सा होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ को हम बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला भी आपको याद रखना इस तरह से। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो विजय दान देता की रचना का नाम क्या है? बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, ठीक है। ये दो नाम तो आपको अपनी जुबान पे रखने हैं। विजय दान देता बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं हमारे राजस्थान में, तो याद रखना।
राइट आंसर आपका सी आ गया। बम नृत्य, तो देखिए बम नृत्य कहाँ का, ढोल नृत्य, बम नृत्य, ये नृत्य है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें मेवाड़ क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? किस स्थान के देवता को? तो दोस्तों रणथंभौर के जो गणेश जी मंदिर है, सबसे पहले हम किसी भी शादी विवाह में कार्ड देते हैं तो गणेश जी का नाम, और वो रणथंभौर के गणेश जी हैं, तो राइट आंसर द आ गया। अगला है, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रमशः किन त्योहारों से माना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे तीज कहावत है ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज से राजस्थान में त्योहारों का आरंभ होता है और गणगौर से क्या होता है, अंत होता है। राइट आंसर बी। राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया किसको? राइट, राज्य पुष्प है वो रोहिड़े का जो फूल होता है, रोहिड़ा है, वो राज्य पुष्प है। अग्नि नृत्य, देखिए नृत्य मैंने कहा ये भी आपको याद रखने हैं। अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दशनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य। और ये क्या करते हैं, अग्नि नृत्य अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो राइट आंसर आपका हो गया स। सागड़ी प्रथा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर को कहते हैं सागड़ी प्रथा। ये क्वेश्चन है, ये आप अपनी जुबान पे रख लो इसको। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नौकरी के लिए जब आप टीचर बनोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में होगा। तो बंधुआ मजदूर द है, ये सागड़ी प्रथा का मतलब बंधुआ मजदूर, इसका राइट आंसर द हो गया। राजस्थान के में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर उनकी फड़ भी बांची जाती है। तो याद रखना, पाबूजी महाराज, पाबूजी की फड़ है वो ऊंट बीमार होने पर, ये क्या है, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है और फड़ भी पाबूजी की बांची जाती है। आगे, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो कौन सी है? तो इसमें बूंदी की शैली है वो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म स्थान? तो देखिए कुर्की नागौर में है, ये मीराबाई का जन्म स्थान है। और इसकी शादी कहाँ पे हुई आपको ध्यान है? चित्तौड़ के जो भोजराज है ना, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो ये याद रखना, मीराबाई है वो नागौर में उनका जन्म हुआ, इसलिए देखो नागौर में मेड़ता में उनका एक मंदिर भी है। और वैसे मीराबाई का मंदिर कहाँ है आपका? चित्तौड़ में है। संस्कृत काव्य शिशुपाल वदम की रचना करने वाले माघ महाकवि का जन्म कहाँ पे हुआ? तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भीनमाल में हुआ है, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो गया? भीनमाल। राजस्थान में कन्यावध अवैध घोषित किया गया। तो कन्यावध है वो अवैध घोषित किया गया, कब किया गया? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। कन्यावध है वो अवैध घोषित कब किया गया? देखिए इसमें 1834 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन है वो भी। अगला है, किस राज्य ने कन्यावध सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था? अब यह देखिए राज्य है, राज्य पूछा है यहाँ पर। उस समय राज्य ही चला करते थे, रियासतें तो बाद में बनी थी। कौन सी रियासत थी? मान लो रियासत बोल दीजिए, जिले तो बाद में बने थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए बोलिए? कोटा रियासत ने कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी और अवैध घोषित किया था। मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? रामसा पीर, तो दोस्तों रामदेव जी हैं, वो एक सांप्रदायिकता का सांप्रदायिक सौहार्द वाले प्रतीक हैं, वो भी रामदेव जी हैं और इनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं, मुसलमान पूजते हैं इनको। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई? स हो गया है। तेजाजी का मेला किस स्थान पर भरता है? तो देखो इसमें आपका जो आता है परबतसर नागौर में तीजा दशमी को तेजाजी का मेला भरता है। तेजाजी के जन्म स्थल को क्या कहते हैं? तेजाजी का जो जन्म स्थान है उसको क्या कहेंगे? खड़नाल। कौन सा जगह है? खड़नाल में। अगला प्रश्न है, करणी माता का मेला निम्न में से कहाँ भरता है? करणी माता का मेला
देशनोक, बीकानेर। इनके जो चूहे, सफ़ेद चूहे हैं, उनको काबा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जीण माता का मेला किस स्थान पर भरता है? जीण माता का मेला यहाँ रेवासा, जीण माता का मेला रेवासा में भरता है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, मातृ मुंडालिनी का मेला किस स्थान पर भरता है? तो आपका राइट आंसर आ गया रास में। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने 75 प्रश्न किए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसा लगा। फिर नेक्स्ट सेशन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।